तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं रोजगार विथ अंकित के यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के हिंदी बुक का सल्यूशन। तो पिछली वीडियो में हमने संधि विच्छेद का 56 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो इस वीडियो में हम 57 क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण तथा सदाचार। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, बताइए कमेंट करके कौन सा है होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सदाचार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? बताइए आप लोग कौन सी संधि है? अयादि संधि। सरोज में कौन सी संधि है? कौन संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस रोज, सरह प्लस ज, सरो प्लस ज या सर प्लस ओज? बताइए, या लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, सरह प्लस ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? इसमें होगा व्यंजन संधि। मनोहर में क्या होगा संधि विच्छेद? मनः प्लस हर, मनो प्लस हर या मन प्लस ओहर या मनोह प्लस हर? तो इसका होगा मनः प्लस हर। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है? अन्वे प्लस ड़, अन्वेष, अन्वे प्लस ष्ण या अनु प्लस वेषण या अनु प्लस एषण? बताइए, अनु प्लस एषण होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। जगदीश का संधि विच्छेद? जगत प्लस ईस या जगत प्लस ईस? इसमें त में देखिए, ये वाला जो है इसमें देखिए त में स्वर नहीं है, स्वर रहित है। या जगत प्लस ईस या जगत प्लस ईस? बताइए आप लोग, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत प्लस ईस। ऑप्शन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64वां क्वेश्चन, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। संविधान का संधि विच्छेद? सन प्लस विधान या सम्मी प्लस धान या सम प्लस विधान या इनमें से नन ऑफ देम? इनमें से कोई नहीं, सम प्लस विधान। ऑप्शन नंबर सी। नवोड़ा का संधि विच्छेद है? नौ प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा या नौ प्लस ओढ़ा? अगर आप लोग को वीडियो क्वालिटी ना समझ में आ रहा तो कृपया करके वीडियो का क्वालिटी यूट्यूब से बढ़ा लें और स्पीड को डबल कर लें, ताकि आप जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, नौ प्लस ऊढ़ा। संस्कृति, सन प्लस संस्कृति, सम प्लस कृति, संस प्लस कृति या सन प्लस कृति? इसका क्या होगा? सम प्लस कृति। ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ में संधि क्या है? बताइए, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद? यशो प्लस दा, यश प्लस दा, य प्लस सोदा, यशा प्लस दा? बताइए, यशा प्लस दा। और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो किसी का बैच नहीं ले पाए हैं वो अगर इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। व्याप्त में संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि? तो इसका होगा यड़ संधि। अंतरात्मा का संधि विच्छेद? अंत प्लस रात्मा, अंतः प्लस आत्मा, अंतर प्लस आत्मा या आंतर प्लस आत्मा? तो इसका होगा अंतः प्लस आत्मा। उन्नति, उन प्लस नति या उत प्लस नति या उन प्लस ति या उ प्लस नति? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस नति। अंतोद्गत्वा का क्या होगा संधि विच्छेद? अंततः प्लस गत्वा या गंततो प्लस गत्वा या अंततः प्लस तो गत्वा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंततः प्लस गत्वा। क्या होगा? अंततः प्लस गत्वा। प्रतिच्छवि का क्या होगा संधि विच्छेद? प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि,
प्र प्लस छवि या प्राति प्लस छवि? बताइए। इसका होगा प्रति प्लस छवि। प्रत्यक्ष में संधि है गुण या दीर्घ, अयादि या यड़। प्रत्यक्ष में यड़ संधि। प्रणाम, प्र प्लस मान या प्र प्लस नाम या प्रणा प्लस म या प्रो प्लस प्लस योग णाम। बताइए। इसका होगा प्र प्लस नाम। यदि ई, दीर्घ ई, लघु ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री के बाद कोई निम्न भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि या यड़ संधि या वृद्धि संधि या अयादि संधि होगी? उनमें यड़ संधि। यड़ संधि। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अच्छी या प्र प्लस त्यक्ष या प्रत्यय प्लस अच्छ। तो इसका क्या होगा? प्रति प्लस अच्छ। या तो अगर आप इसको लिख सकते हैं प्रति प्लस अच्छी भी इसका हो सकता है, क्योंकि अच्छी मीन्स होता है देखना और प्रति मीन्स प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष में सामने से देखना, अच्छी मीन्स देखना, और अक्ष का होता है धुरी यानी केंद्र। तो इसका सुविधा के लिए अच्छी को अच्छ लिख सकते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप से देखा जाए तो अच्छी ही होगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यड़ या दीर्घ? इसका होगा विसर्ग संधि। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, स्वे प्लस इच्छा या स्व प्लस इच्छा, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा सु प्लस इच्छा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इति प्लस यादि या इत प्लस आदि। इसका होगा इति प्लस आदि। मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यड़, दीर्घ, वृद्धि या गुण? इसका होगा गुण। आप लोग लास्ट में अपना कमेंट करके स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों को प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो इनमें होगा संधि में दो पक्षों का मेल होता है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश, महैसद, यतीन्द्र, सुधात्री। तो इसका क्या होगा? महैसद, महौसद। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाशय का सही संधि विच्छेद? सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय या सदा प्लस आशय, सत प्लस आशय? क्या होगा? सत प्लस आशय। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें कौन सा होगा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है? परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्म या परमा प्लस आत्मा, पर प्लस मात्मा? ये किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का है संधि विच्छेद। परमात्मा का कौन सा होगा? परम प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार, मनोरथ, सदैव, निर्गुण। सदाचार। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है? पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन या पर प्लस अधीना या परा प्लस आधीन? तो इसका क्या होगा? पर प्लस आधीन। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। क्या? मृत्युप्रांत, मृत्युप्रांत, मृत्यु पर्यंत या पर्योत्परांत?
इसका क्या, मृत्युपरांत। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उच्च प्लस चारण उत प्लस उत प्लस चारण या उच्च प्लस चारण या उत प्लस चारण। तो इसमें देखिए उत प्लस चारण हुआ, ये जो है त स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है त में। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें त स्वर सहित है, इसमें इसमें त नहीं। अगर इसको करते हैं तो ऐसे होगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्य प्लस अधिकृत, अया अनधि प्लस कृत। इसका क्या होगा, अन प्लस अधिकृत। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है मह प्लस आशय या मह प्लस आशय या महा प्लस आशय या महास प्लस अय। इसका क्या होगा, महा प्लस आशय, महाशय। कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद संयोजन कीजिए। कपीस, कपीस, कपेश, कपीसी। तो इसका क्या होगा, कपीस। कपीस में बड़ी ई की मात्रा होगी, दीर्घ ई। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है प प्लस अवन, पा प्लस आवन, पाव प्लस अन या पौ प्लस अन। इसका क्या होगा, पौ प्लस अन। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस आस या उल प्लस लास। तो इसका होगा उत प्लस लास, उल्लास। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा परा प्लस उपकार, परो प्लस कार, पर उपकार या परोप प्लस कार। तो इसका होगा क्या, पर प्लस उपकार, परोपकार। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं 151वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में यह संधि कौन सी है, यद्यपि, या एक अकैक, सदैव या महोजस्वी। यद्यपि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, महोसद, विद्यार्थी, पृथ्वीश या महेंद्र। महोसद। मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, स्वर, विसर्ग, व्यंजन, भाव। कौन सा संधि होगा उसमें, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है अति प्लस एव, अतः प्लस एव, अतः, अत प्लस एव, अति प्लस एव, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। इसका होगा सही आंसर। गौचरिती का संधि है गौश्चरती, गौचरती, गौचरती या गौश्चरती। तो इसका क्या होगा, गौश्चरती। ये कैसे लिखा जाएगा, गौ ऐसे, ये च है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या बनेगा, पावन। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज प्लस ओमय, तेज प्लस अमय, तेजो प्लस मय या तेज प्लस मय। इसका क्या होगा, तेज प्लस मय। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा अ प्लस भिन्न, आ प्लस भिन्न, अ प्लस भिन्न या आ प्लस भिन्न। इसका क्या होगा, अ प्लस भिन्न। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा संधि का प्रकार नहीं है, बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कोई नहीं होती है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं और बाकी इन सब दोनों के कोई भेद नहीं होते, विसर्ग के, व्यंजन के। और अनुस्वार संधि कोई नहीं होती है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, उत प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस वास, उत प्लस श्वास। क्या होगा, उत प्लस श्वास। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या आएगा, श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्ध प्लस आनंद, श्र प्लस अध्यनंद। इसका क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद।
निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग, यड़, व्यंजन, आदि। विसर्ग संधि। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार, रीति अनुसार, ऋतु अनुसार, रीत अनुसार, रीति अनुसार। भूर्ध्व का संधि है भू प्लस ध्व, या भू प्लस ऊर्ध्व, या भुवः प्लस व, या भू प्लस ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। वर्धुर्मी का संधि विच्छेद है वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, या वधु प्लस उर्मी। इसमें देख लीजिएगा मात्रा का फेर है, इधर उधर है। इसका क्या होगा? वधु प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा? एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, वधु प्लस उर्मी। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि। और लास्ट आप लोग एक बताइए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम कमेंट करके जरूर बताइएगा, संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि संधि का विलोम, या एक ये क्वेश्चन एक संधि का संधि विच्छेद करके बताइएगा, संधि का विच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है सच प्लस छास्त्र, या सत प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, या सत प्लस छास्त्र। इसका क्या होगा? सत प्लस शास्त्र। अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, लास्ट है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेष प्लस ड़, या अन्वेष प्लस वर्ण, या अनु प्लस वेषण, या अनु प्लस एषण। इसका क्या होगा? अनु प्लस एषण। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि एवं आदि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? यानी कि ये जो पांचों हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आदि संधि, ये किसके भेद हैं? स्वर संधि के पांचों भेद हैं। निम्न में संधि है इत्मुनारी, स्वर संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, या व्यंजन संधि। स्वर संधि। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उच्च, ये तो हो गया था, ऊपर भी दिया था। उड़यन का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? उत प्लस अड़यन, उड़ प्लस अड़यन, उत प्लस अयड़ प्लस उद प्लस अयड़। इसका क्या होगा? उत प्लस अड़यन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर संधि विच्छेद होता है समाप्त। मिलते हैं कल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को 50 सब्सक्राइबर तक कराइए। 38 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर कराइए। 100 सब्सक्राइबर के बाद एक समय पर लाइव आकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा, और सब्जेक्ट के जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, उसमें जैसा होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।